मान लो कि आप पिता हो और दो पुत्र है आपके, एक बेटा नौकरी लग चुका है, आईएएस बन चुका है, एक बेरोजगार है, 5-6 लड़कियां हैं भी गए। आप जमीन का बंटवारा कर रहे हो, 50 बीघा जमीन है। क्या ये बाप ऐसा बंटवारा कर सकता है कि भाई वो गरीब है, 5 छोरी है, इन तो दूंगा 40 बीघा, तन दूंगा 10 बीघा, तू आईएएस ला के यार? ऐसा नहीं कर सकता वो, उसको अधिकार नहीं है ये। इसको ये अधिकार है। कह देखो पापा कोई बात नहीं, मैं नौकर ला रही और कमा लूंगा, अरे बाइडेन दे दो। इसको तो बराबर पांति करनी ही पड़ेगी। इसको ये अधिकार नहीं, वो रिक्वेस्ट कर सकता है ये कि देख, क्योंकि नियम क्या बोलता है, नियम यही बोलता है संपत्ति का क्या होना चाहिए, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। राणा जी को यह अधिकार नहीं है। इतिहास हमेशा दोहराता है, किसी ना किसी रूप में इतिहास वापस आता है। ऐसा इतिहास में हुआ था कभी महाभारत के समय। महाभारत देखिए, महाभारत में एक राजा था शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा से। इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका नाम था देवव्रत। गंगा चली गई तो शांतनु गंगा की टेंशन में रहते थे। टेंशन टेंशन में वो रोज गंगा नदी के किनारे आते थे। और टेंशन टेंशन में वहां एक दूसरी स्त्री को देख लिया जिसका नाम था सत्यवती। बस आदमी की टेंशन खत्म। आदमी टेंशन तब तक है जब तक दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता, इतनी टेंशन है। ये तो सत्यवती से प्रेम करने लग गए। बेटा पहले से है ही देवव्रत, तो सत्यवती के बाप से रिक्वेस्ट की, क्योंकि राजा था, क्या डर था, सीधा बोल दिया कि मैं हस्तिनापुर का राजा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती का बाप कोई बड़ा विद्वान था, बोला है मेरी बेटी के भाग्य माली खेड़े के इंगो छोरो जो है वो बड़ी रियासत का राजा बनेगा, और तेरे सागे ब्याह करियो क्या बनाओ, तेरे तो बेटो है पहली। अब ये वचन नहीं दे सकता कौन? शांतनु। शांतनु टेंशन में रहते थे। देवव्रत ने पता किया कि बाबू रोजान सैड सॉन्ग क्यों सुने, लफड़ो किए। तब पता किया, तब ये गया था सत्यवती के बाप के पास कि भाई मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, और जो भी राजगद्दी पे बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। और ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञा होती है। राजगद्दी पे न बैठना अलग है, लेकिन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा लेना सबसे कठोर प्रतिज्ञा है, जो आज तक एक या दो ही लोग पालन कर पाए पूरे इतिहास के अंदर। तो ब्रह्मचार्य का तो ये बड़ी कठिन प्रतिज्ञा थी। कठिन को हिंदी में बोलते हैं भीष्म। भीष्म का अर्थ होता है कठिन। और ये इतिहास में किस नाम से फेमस हुआ था? कहानी तो भाई है, स्टोरी सेम वही है। लाखा को अधिकार नहीं है। चूड़ा बोले कि कोई बात नहीं, मैं राजगद्दी पर कौन बैठू? हंसा भाई बोल ना ना, मेवाड़ की राजगद्दी कौन छोड़ दे भाई। तब चूड़ा कहते हैं कि एकलिंगनाथ जी मंदिर में गया और वहां जाके प्रतिज्ञा की कि मैं और मेरे वंशजों में से कभी कोई मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, जो भी कोई बैठेगा उसका हम पालन करेंगे। यह भी प्रतिज्ञा उसी प्रकार की, इसीलिए इसे भी इतिहास में क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। चूड़ा के जो वंशज है, चूड़ा ने विवाह किया था, चूड़ा के जो वंशज है वो क्या कहलाए? चूड़ावत। मेवाड़ के अंदर राणाओं के बाद में और जो महत्वपूर्ण स्थान है वो किनका है भाई? रियल राजगद्दी तो चूड़ा की थी भी थे, बताओ, रियल राजगद्दी तो चुनावतों की है, वो तो किस्मत से किसी और को मिल गई। तो मेवाड़ में जब भी कोई नया राणा राजगद्दी पे बैठता है ना, तो राजगद्दी पर बैठने से पहले वो आदेश लेता है चूड़ा के जो भी वंशज है, जो भी होगा उस समय का, कहे चुड़ावत जी आओ थे बैठो राजगद्दी पर। तो वह कहे ना ना आप बैठिए, यानी चुड़ावतों की इजाजत से बैठा जाता था। मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार इनको दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने राजगद्दी छोड़ी तो लाखा ने इनको कोई परगने दिए, पट्टे जारी करने का अधिकार भी दिया था। मेवाड़ कई बार ऐसी स्थिति आई थी, जैसे महाराणा प्रताप की जो तलवार बांधी थी वो किसने बांधी थी? करसनदास चुंडावत, वो इसी चूड़ा का वंशज था। जब भी मेवाड़ में विवाद होता नहीं राणा कौन बनेगा, तो डिसीजन कौन करेंगे?